सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 97084416 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश और आप सब लोगों का हमारे एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, विंडोज़ इंस्टॉलेशन तो आपने बहुत बार किया होगा और इंस्टॉलेशन के दौरान कई तरह के प्रॉब्लम भी मिले होंगे आपको, लेकिन एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते समय हार्ड डिस्क यानी कि पार्टीशन बनाते समय एक प्रॉब्लम आई है। यहाँ पर जब हम पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट करने के लिए गए तो पहले से इस हार्ड डिस्क में कुछ डायनेमिक में बने हुए पार्टीशन हैं। बहुत सारे पार्टीशन बने हुए हैं इसमें, 100 MB का है, एक सी ड्राइव के लिए 99 GB का है, बाकी सारे कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 पार्टीशन बने हुए हैं जो कि सारे के सारे डायनेमिक में हैं। यहाँ पर देखिए टाइप में एक सिस्टम का है 100 MB वाला और बाकी सारे के सारे डायनेमिक में बना हुआ है। इस तरह का प्रॉब्लम जब आता है, जब हम विंडोज इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो किसी हार्ड डिस्क में आपको इस तरह का मिला होगा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो देखिए ना डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ इसमें 100 MB वाले में फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है और फिर ये सी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉलेशन जिसमें हम करते हैं उसमें फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ रहा है। फिर उसके बाद जितने 3 ड्राइव बने हुए हैं उसमें ना डिलीट का ऑप्शन आ रही है, ना फॉर्मेट के ऑप्शन आ रही है और ना ही नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? तो इसका सॉल्यूशन है एक मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के बूटेबल ISO को हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और उसे पेन ड्राइव में बूटेबल बनाएंगे। बूटेबल कैसे बनता है, आप हमारा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कैसे बूटेबल बनता है। और उसे सिंपली आप पेन ड्राइव से बूटेबल बना लीजिए और उस बूटेबल पेन ड्राइव से इस सिस्टम को बूट करवाइए। बूट करवाने के बाद उसकी प्रोग्राम ओपन होगी। तो हमने एक ऑलरेडी पहले से एक पेन ड्राइव को मिनी टूल विजार्ड के बूटेबल ISO से बूटेबल बना रखा है। तो हम इस पेन ड्राइव से बूट करवाते हैं और सिस्टम को दिखाते हैं कि किस तरह से वो प्रोग्राम होगा ओपन, और उसे हम कैसे सिंपल प्राइमरी डायनेमिक प्राइमरी ड्राइव में इसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को और इस पेन ड्राइव से बूट कराएंगे। पहले इसे क्लोज कर दीजिए, सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। उस पेन ड्राइव को लगा लेते हैं। अब हम उस मिनी टूल वाले बूटेबल पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट कराएंगे। ये देखिए USB SanDisk एंटर करते हैं, ये आ गया। हमने इसे यूमी से बूटेबल बना रखा था। यहाँ से जाकर के अनलिस्टेड ISO में सिलेक्ट करते हैं और मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड पर सिलेक्ट करते हैं। अब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मिनी टूल आ गया, अब इस पर आप एंटर कर दीजिए ताकि ये प्रोग्राम लॉन्च हो। थोड़ा वेट लगता है। अगर आप इस ISO को DVD में बूटेबल बना करके बूट करवाएंगे तो बूट होने में ये थोड़ा समय लगाएगा, इसलिए आप इसे पेन ड्राइव में ही बूट बनाएंगे। ये देखिए प्रोग्राम मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड आ गया। अब यहाँ पर ये जो है 465 GB की ये आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क है और नीचे वाला जो पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर रहा है वो पेन ड्राइव है 14.59 GB शो कर रहा है। ये 16 GB की पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर जब हार्ड डिस्क में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायनेमिक MBR। तो ये हार्ड डिस्क जो है डायनेमिक में चली गई है, इसे हमें बेसिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम बेसिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन सही से होगी नहीं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए इस आइकन पे जाकर के राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट डायनेमिक डिस्क टू बेसिक। कन्वर्ट करके देखते हैं। ओके, हो गया। अब यहाँ से अप्लाई करते हैं। ये देखिए, ओके, ये बेसिक में कन्वर्ट हो गया सिंपली तरीके से। कई बार क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों पार्टीशन की कलर चेंजिंग है। एक ये प्राइमरी पार्टीशन है जिसकी कलर
इस तरह की ब्लू कलर में है और ये जो है स्काई ब्लू कलर में है। ये जो स्काई ब्लू कलर है ये लॉजिकल पार्टीशन है। कई बार ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पार्टीशन है ये लॉजिकल पार्टीशन कहलाते हैं स्काई ब्लू वाले, आपको प्राइमरी पार्टीशन में मिलेगा और डायनेमिक में कन्वर्ट रहते हैं। तो जब हम डायनेमिक से बेसिक में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि क्योंकि प्राइमरी पार्टीशन के लिए सिर्फ 3 पार्टीशन होने चाहिए और यहाँ पर 4 बने होते हैं। तो हम किसी दूसरे पार्टीशन को डिलीट करते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करते हैं, तब ये आसानी से बेसिक में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर लॉजिकल पार्टीशन में था इसलिए ये आसानी से कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया, ये परमानेंटली बेसिक में कन्वर्ट हो गया, बेसिक MBR में। अब हम यहाँ से इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। इस प्रोग्राम का काम ख़त्म हो गया। अब हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के लिए जाएंगे तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी जिस तरह से प्रॉब्लम हमें आ रही थी। इस सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस बार बूटेबल पेन ड्राइव से बूट करवाइए जिसमें आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन बना हुआ है। प्रेस यानी कि कोई भी बटन प्रेस कर देते हैं ताकि सेटअप बूट ले। देखिए लोडिंग फाइल्स हो रही है। और इसे इंस्टॉल पार्टीशन क्रिएट वाले ऑप्शन पर ले करके जाएंगे। इसे एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट कस्टम। ये देखिए यहाँ पर टाइप में देखें, यहाँ पर डायनेमिक लिखा हुआ आ रहा था। अब हमने चूँकि इसे बेसिक में कन्वर्ट कर दिया है तो ये 2 पार्टीशन जो मैंने आपको बताई थी कि ये प्राइमरी है और ये लॉजिकल पार्टीशन है क्योंकि इसकी कलर अलग आ रही थी। अब यहाँ पर हम चाहे तो ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिलीट और फॉर्मेट करने का ऑप्शन दोनों में आ गया सभी ड्राइव में। और आप सभी ड्राइव को बारी बारी से डिलीट करके एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सभी को डिलीट करेंगे, ये अनलोकेटेड में मिलते हुए जाएगा। ये देखिए अनलोकेट हो गया। यहाँ से सारे को आप पार्टीशन डिलीट कर लीजिए और एक फ्रेश पार्टीशन बना लीजिए। आप जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं उस साइज़ का बना सकते हैं। तो एक हम यहाँ से बना लेते हैं 100 GB का 1048 और यहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये 100 GB का बनेगा। साथ में इसका एक 100 MB का रिजर्व पार्टीशन भी बनेगा। और यहाँ से हम एक 200 GB का बना लेते हैं 204800 अप्लाई। ये 200 GB बन गया। अब बाकी जितना बना है उतना ही को हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपकी 3 प्राइमरी पार्टीशन बनी। अब बारी बारी से आप सभी को फॉर्मेट कर दीजिए। ये फॉर्मेट आप कर सकते हैं। इसके बाद सी ड्राइव को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिए। चूँकि सी ड्राइव में ही हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, चाहे तो हम D और E में कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है सी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना। इसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए, विंडोज़ इंस्टॉलेशन आपकी शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपके कभी किसी सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और हार्ड डिस्क में इस तरह की डायनेमिक में कन्वर्टेड पार्टीशन लिस्ट आ गई और डिलीट और फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस मिनी टूल वाले सॉफ्टवेयर की ISO फाइल को डाउनलोड करके पेन ड्राइव से बूटेबल बनाइए और उस पेन ड्राइव से बूट होकर के उसे डायनेमिक से बेसिक में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंस्टॉलेशन आराम से हो जाएगी, पार्टीशन भी क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो से आपको इस तरह की प्रॉब्लम जब आएगी तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।